हम सब परिवार वालों को दिया है। मैंने भी अपनी पूरी सर्विस हिम्मत, मेहनत और नैतिकता से पूरी करी है। इस समाज को गर्व हो कि मेरे ऊपर एक क्या कहूँ, राई भर भी कोई मेरे ऊपर करती हूँ। मैं आपकी रिप्रेजेंटेटिव हूँ सर्विसेज में। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे कि मेरी समाज को शर्म आए। मैं महिलाओं के बारे में मैं यहाँ आज आपको पढ़ करके सुनाऊंगी। कर्नल साहब अपनी बेटियों पर, गुजर महिलाओं पर बहुत गर्व करते थे, उन पर बहुत विश्वास रखते थे और वो कहते थे कि यदि आपको समाज में बदलाव चाहिए तो बदलाव महिलाएं लाएंगी, उन्हें शिक्षित करिए। तो उनका एक महिलाओं के लिए एक कोटेशन, बेटियों के लिए एक कोटेशन, मेरी बेटियां जन्मजात योद्धा हैं। दैनिक जीवन के संघर्ष ने इन्हें इतना मजबूत और साहसी बना दिया कि ये किसी भी समस्या से टक्कर लेने की हिम्मत रख सकती हैं। ये कब तक गोबर उठाएंगी, ये कब तक चूल्हे चौके की राख बटोरती रहेंगी। एक दिन ये डॉक्टर बनेंगी, इंजीनियर बनेंगी, आईएएस आईपीएस बनेंगी, हवाई जहाज उड़ाएंगी और मंत्री भी बनेंगी। कर्नल साहब के ये जो उन्होंने अपने मुंह से कहा, ये सारी बातें सच आ रही हैं, पर हमें अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आज के इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम से हम ये मैसेज ले जाएं कि कर्नल साहब हमारे भीष्म पिता थे, हमारे पेट्रियार्क थे। वो अपना न केवल अपने परिवार या अपना गांव या अपने कुटुंब, पर वो समस्त समाज के बारे में सोचते थे, वो बेटियों के बारे में सोचते थे। और कर्नल साहब, वाकई में कर्नल साहब की मुहिम थी जिन्होंने बेटियों का भाग्य बदल दिया है और आने वाला समय बेटियों का है। और ये एक कोइंसिडेंस है कि कर्नल साहब की पुस्तक का विमोचन आज हो रहा है और आज से 7 दिन बाद मैं 35 साल 4 महीने अपनी सर्विस के पूरा करके मैं रिटायर हो जाऊंगी, सुपर एनुएट हो जाऊंगी। तो उसके बाद मेरा लक्ष्य है कि बेटियों के लिए कर्नल साहब की मुहिम को मैं आगे बढ़ाऊंगी। कर्नल साहब किताब का नाम आप सबने पढ़ा, हिम्मत, मेहनत और नीयत। कर्नल साहब कहते थे ये 3 ऐसे गुण हैं जिन की जरूरत है जीवन को सफल बनाने की। कर्नल साहब ने अपना पूरा जीवन, हर क्षण, हर सांस इन्हीं 3 गुणों को जीते हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन निकाला। बड़े हिम्मत के काम किए, बड़े मेहनत के काम किए और पूरी नैतिकता से, पूरी ईमानदारी से काम किए। आप सब इसके गवाह हैं। और यही मैसेज, यही संदेश, यही संस्कार कर्नल साहब ने हम सब परिवार वालों को दिया है। मैंने भी अपनी पूरी सर्विस हिम्मत, मेहनत और नैतिकता से पूरी करी है। इस समाज को गर्व हो कि मेरे ऊपर एक क्या कहूँ, राई भर भी कोई मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। मैं इस पूरे कौम का नेतृत्व करती हूँ। मैं आपकी रिप्रेजेंटेटिव हूँ सर्विसेज में। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे कि मेरी समाज को शर्म आए। तो मैंने हमेशा बहुत ईमानदारी से, बहुत जिम्मेदारी से अपने परिवार, अपने समाज को ध्यान रखते हुए अपनी ड्यूटीज करी हैं, अपनी सर्विस दी है और मुझे आप सबका स्नेह, आशीर्वाद हमेशा मिला है। अब वक्त आ गया है इस समाज को कि वो मुख्य धारा में जुड़े। कर्नल साहब से हम प्रेरणा लें। हमारे थिंक टैंक्स हों, हमारे अपने ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हों कि वो इस बात पर चर्चा करें, इस बात पर आगे काम करें कि कैसे समाज को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जाए और कैसे कर्नल साहब ने कहा ना कि हम सबको पीछे छोड़ दें, हम किसी से कम नहीं। धन्यवाद जनरल साहब, आप पधारे, आपने इतना समय दिया। मुझे आपको धन्यवाद देने का मौका फिर नहीं मिलेगा। धन्यवाद आप सबको।
कि आप यहाँ उपस्थित हुए कर्नल साहब की पुस्तक विमोचन में। ये एक शुरुआत है। कर्नल साहब बहुत बड़ा विषय हैं। कर्नल साहब की जीवनी नहीं है ये। कर्नल साहब इतना कुछ हमारे पीछे छोड़ गए हैं, उनके ऊपर लिखना हमारी, हम सब की, मेरी, आप सब की जिम्मेदारी है। बहुत कुछ है उन्होंने हमारी कौम को दिया, उन्होंने बहुत कुछ देश को भी दिया। इस बात को हमको प्रत्येक देशवासी तक पहुंचाना है। आप सबका धन्यवाद। कर्नल साहब के शब्दों में, छा जाओ और चाहे रहो। कर्नल साहब अमर रहे, कर्नल साहब अमर रहे। और मंच, ये पोडियम छोड़ने से पहले मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी दिवाकर बिधूड़ी जी और उनकी समस्त टीम को, जिन्होंने इतिहास रच दिया। जोरदार तालियां। ये हमारी धरती है। बहुत सालों बाद इस धरती में गुर्जर संस्कृति के जो रस हैं वो बरस रहे हैं और हमारी आत्मा को एक सुकून मिल रहा है। हम अपनी एकता दिखा रहे हैं, हम अपनी संस्कृति में विभूत हो रहे हैं। आप सबका, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया कि ये विमोचन यहाँ पर हो। धन्यवाद, सबका धन्यवाद।